पर विराजमान हमारे राजस्थान सरकार के पूर्व संसदीय सचिव बड़े भाई आदरणीय जयदीप जी, हमारे पंचायत समिति के प्रधान आदरणीय अनिल जी ओढ़क साहब, भाई संदीप जी, हमारे मंडल अध्यक्ष सत्य प्रकाश जी, हमारे सरपंच आदरणीय वेद प्रकाश जी मान साहब, हमारे पूर्व सरपंच और पूर्व मंडल अध्यक्ष भाई नथुराम जी, मंच पर विराजमान हमारे सभी सम्मानित नेतागण, जनप्रतिनिधिगण, पार्टी के सभी सम्मानित पदाधिकारीगण, आदरणीय बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं बहनों, प्यारे बच्चों, प्रेस के मेरे आदरणीय साथियों और कार्यकर्ता बंधुओं, आपने यहाँ पहुँचने पर मान सम्मान अभिनंदन किया, स्वागत किया, इसके लिए मैं ग्रामवासियों का, बुजुर्गों का, नौजवानों का, छत्तीस बिरादरी के मेरे भाइयों का, माताओं बहनों का, आप सबका मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। इसके साथ ही हमारे नौजवान साथियों द्वारा बाइक रैली के जरिए, मोटरसाइकिलों के जरिए आप अभिनंदन करके यहाँ तक लेकर के आए, इसके लिए मैं सभी युवा साथियों का भी तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आने वाली 5 तारीख को राजस्थान की सबसे बड़ी पंचायत में, राजस्थान की विधानसभा में आपको अपना नुमाइंदा चुनकर भेजना है और इस चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने मुझे अपना उम्मीदवार बना करके आपके बीच में भेजा है और आज मैं आप सबसे आशीर्वाद मांगने, सहयोग मांगने और समर्थन मांगने के लिए आपके बीच में आया हूं। सबसे पहले मैं आदरणीय भाई जयदीप जी का, संदीप जी का और विशेष करके भारतीय जनता पार्टी के हमारे टिकट मांगने वाले भी कई साथी, डॉक्टर एसपी सिंह जी और हमारे युवा कार्यकर्ता हेमंत जी, हम कई लोग पार्टी की टिकट के दावेदार थे, लेकिन हम सब ने पहले इस बात का तय करके रखा हुआ था कि किसी भी कार्यकर्ता को टिकट मिले, हम सब मिलकर के भारतीय जनता पार्टी को जिताने का काम करेंगे। मैं धन्यवाद दूंगा भाई जयदीप जी का और मेरे साथ टिकट मांगने वाले दूसरे कार्यकर्ताओं कि इन्होंने फैसला होने के तुरंत बाद कार्यकर्ताओं की मीटिंग लेकर के और सबको ये निवेदन किया कि चाहे कुछ भी हो, हम सब मिलकर के लगेंगे और भादरा में कमल खिलाने का काम करेंगे। निश्चित रूप से पार्टी को मजबूत करने में और चुनाव की रूपरेखा तय करने में और भादरा के चुनाव को सही दिशा में ले जाने में इन सब का जो योगदान रहा, इनका मैं बहुत बहुत आभारी हूं। भाई हमारे बीच में आदरणीय प्रधान जी अनिल जी ओढ़क साहब भी बैठे हैं, इन्होंने भी पूरी टीम के साथ और इनके साथ राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र में काम कर रहे अनेक सरपंच साहिबान ने, अनेक जनप्रतिनिधियों ने, अनेक कार्यकर्ताओं ने हमारे भादरा विधानसभा क्षेत्र में इस कुशासन से तंग आकर के सीपीएम छोड़ करके और भारतीय जनता पार्टी में शामिल होकर के एक बड़ा संदेश देने का काम किया। इसके लिए मैं आदरणीय प्रधान जी का, पूरी टीम का और जो भी साथी पूरे विधानसभा क्षेत्र में माकपा छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं, उन सबका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए पार्टी रूपी इस परिवार में उनका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं।
साथियों, ठीक 5 साल पहले किस तरह के नारे दिए गए, किस तरह के वादे किए गए। हमें राज नहीं आवाज चाहिए का नारा दिया गया और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का नाम लेकर के लोगों को भ्रमित करके इस लाल झंडे वाले ने यहां सत्ता हासिल करने का काम किया। जैसा कि भाई जयदीप जी बता रहे थे कि भादरा में किस तरह के हालात इस चुनाव के बाद पैदा हुए। 1952 से लेकर के आज तक का इतिहास यदि देखोगे तो चाहे किसी भी व्यक्ति को यहाँ का प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला हो, सरकारें किसी की आई हो, जनता ने फैसला चुनाव में कुछ भी लिया हो, लेकिन जिन जिन लोगों ने यहाँ की नुमाइंदगी की सबका प्रयास ये रहा कि भादरा का भाईचारा बना रहना चाहिए, भादरा का सांप्रदायिक सौहार्द और सद्भाव का वातावरण बना रहना चाहिए। हम लोग राजनीति के व्यक्ति बाद में हैं, लेकिन सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में हमारा प्रयास रहना चाहिए कि हम सब भाईचारे की तरह इस इलाके में रहें। लेकिन पहली बार आपने देखा होगा कि भादरा की राजनीति को किस दिशा में ले जाने का काम ये लोग करते हैं। पहली बार आपने देखा होगा कि भादरा में रंजिश की राजनीति की गई। जिनसे विचार मेल नहीं खाते उनको टारगेट बना बना करके दुश्मनी निकालने का काम किया गया। लोगों को सत्ता के नशे में आकर के तंग और परेशान करने का काम किया गया। मैंने आपके आशीर्वाद से विधानसभा के 5 चुनाव लड़े। आपके सहयोग से मैं 6ठा चुनाव लड़ने जा रहा हूं। 2 बार मुझे विधानसभा में चुनकर भेजने का काम आपने किया, लेकिन मैंने हमेशा गरीब को गणेश मान करके काम किया और हमेशा प्रयास रहा कि इस इलाके के भाईचारे को चलाने का हम काम करें। आपको याद होगा जैसा कि जयदीप जी ने अपने विचारों में व्यक्त करते हुए बताया कि मैं आज उस 1998 के समय को याद करता हूं। स्वर्गीय लालचंद जी डूडी साहब, जो कि न केवल इस इलाके के बल्कि राजस्थान के किसान नेता के रूप में उनका नाम हमेशा लिया जाता है, लिया जाता रहेगा। हमने सामने चुनाव लड़े, मैंने जयदीप जी के सामने भी चुनाव लड़े हैं, इनकी माता जी के सामने भी एक चुनाव लड़ा। लेकिन चुनाव विचारधारा का होता है, चुनाव लड़े जाते रहेंगे, लेकिन हमेशा हमने एक बात को कि किसी तरह का राजनीतिक विचारों की बात अलग है, लेकिन किसी तरह की इस तरह की बात जिससे कि भाईचारा खराब होता हो, हमने आज तक इस तरह की बात न कभी देखी न कभी कही। स्वर्गीय लालचंद जी के बारे में कहना चाहता हूं कि मैंने चुनाव लड़ा और चुनाव में यहां से विधायक बनने के बाद जैसे ही उनका मिलना होता था हमेशा मेरा मार्गदर्शन करते थे, हमेशा मुझे अपनी सलाह देते थे और हमेशा किसान की बात करते थे, इलाके के विकास की बात करते थे, सिंचाई की बात करते थे, इलाके की कानून व्यवस्था की बात करते थे। जब भी कभी मिलना होता था तो एक तरह से मेरे अभिभावक के रूप में मुझे राय और सलाह मशवरा देने का काम करते थे। सवाल ये नहीं है कि आमने सामने चुनाव लड़े हैं। एक बार तो थाने मैं बताऊं कि मैं जिला परिषद की मीटिंग में, डीआरडी की मीटिंग में जाना वो काम पड़ गयो, तो 9 तक तो मैं गाड़ी ही मारकने पंचायत समिति की जीत में सवारी ज्यादा है, तो 9 जी निकलिया मालूराम जी जयीन जयदीप जी, तो वो हाथ दियो के सवारी क्योंकि 9 का कहीं अधिकारी गाड़ी खराब हो गई, चढ़ाना पड़ गया, तो हाथ देके बोले कि सवारी मन बिठाइयो, तो तोर साहब बोलिया कहीं के यारों के मैं थे कार में बैठे था, ऐसी है कि मजाक करने लग गया, तो क्या मने बिठाओ मैं आओ जी थाने में, मतलब बांगो मतलब बैठना हो गोरी हो कुछ सलाह देने के लिए। और मैं सागर चढ़े गया, सागर चढ़े गया, हनुमानगढ़ जाके उतरे, कलेक्ट्रेट के आगे
बढ़े, क्योंकि जिस दिन मीटिंग हुए तो कार्यकर्ता दोनों ही तरफ का जाओ, ये कोई काम करवा ले, कलेक्टर को करवाना छोटा मोटा काम भी है। तो जीव गाड़ी में उतरिया, रामा श्यामा के अंदर बढ़िया पिछों पे हास्या मान देखे तो स्वर्गीय लालचंद जी पाछा मुड़ के बोले, अरे के दांत काटो मेरे बेलियो, सागर चढ़ी गया के बात हुई, थारी बात कहिए, किसानों की बात कर, चार बात नहीं बताई है जो विधानसभा में देखो, दो चार प्रश्न बताया इन्हें, सिद्धमुख मित्रिका का, रतनपुरा मित्रिका का बताया, बात हारी करिए, चिंता ना करो। यानी कि सवाल ये है कि वास्तव में पूरे सफर के दौरान उन्होंने उस समय सिद्धमुख मित्रिका और रतनपुरा मित्रिका हमारी लंबी थी, उनके बारे में मुझे जानकारी दी और मुझे बताया कि इसी स्टेज पर हमारी फाइल हमने वहां तक पहुंचाई है और आप मुख्यमंत्री जी से मिलिए, सिंचाई मंत्री जी से मिलिए और मेरी आवश्यकता पड़े तो मैं साथ करूंगा इस इलाके के विकास के लिए। वो राजनीति होती थी, वो राजनीति होती थी, वो मर्यादाएं होती थी, वो गरिमा होती थी। लेकिन आज मैं कहना चाहता हूं कि वर्तमान व्यवस्था में इस लाल झंडे वाले व्यक्ति ने पद की गरिमा को न केवल ठेस पहुंचाने का काम किया है बल्कि मर्यादा में रहकर के बात करनी चाहिए। इसने मर्यादा की सारी लक्ष्मण रेखाएं पार करने का काम किया। जिस तरह की अमर्यादित भाषाएं बोलते हैं, पुरान दिना में तो ज्यादा ही गरम गरम बोलने लगे प्रधान जी खातर, तो बिराना में मीटिंग के बाद में यहाँ नाम ले लेके जो है ना मल खेड़े के बाद में है श्याम ने तो मेरे तो नाम ही लेके सोया कहते बताइए बात। वो तो नरेंद्र बैठे है और नरेंद्र मैंने एक दिन बोले, भाई जी क्या रात ने क्यों पड़ोसी रह गया, तो बड़बड़ावे और तेरे नाम लिए, तो मैं कोई बात नहीं, मेरा पड़ोसी है पुराना भाई मो इलाके में मारो ग्राइंड है सारो चिंता ना करे अभी है क्या, तो मैं क्यों बड़ावे बोले दिन में उठे तो तन गाल काटनी शुरू करे, तो मैं रात रहते उठ के बाद तो हाथ तो जरूर पकड़ दी, नहीं सोन और कौन देव गांधी बड़ा वो तो मर्यादा की बात कर रहा हूं। और अभी एक दिन तो मीटिंग में अभी प्रधान जी का गलती कर दी, एक दिन जयदीप जी का नहीं गलती कर दी, अरे गलती तो सारा ही करेड़ी है, मारो बड्डो गलत तो करेड़ो है वो नरेंद्र ने बेरो है, गलतियां सारा ही करेड़ी है। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि इस तरह का व्यवहार जनप्रतिनिधि के लिए शोभा नहीं देता। हमारे इस वर्तमान व्यवस्था में आपने देखा होगा कि भादरा में किस तरह के हालात पैदा किए गए हैं। आज भादरा में पूरे इस शासनकाल के दौरान अपराध बढ़ा है, चिट्टे जैसे मादक पदार्थ की तस्करी बढ़ी, चोरियों की घटनाएं बढ़ी। और चोरी की घटना की तो बात हो रहा है कि 99 में चोरी हुई था पड़ोस में, संदीप याद है, दुकाना पट्टी 8-10 पट्टी। अब दुकान कई दुकानों पर चोरी हुई, सुबह पुलिस वाला आया, सीसीटीवी कैमरा कोई घड़ी खुलो रह गयो, बीमे में फुटेज निकाली नहीं, बीमा अंदर बढ़ रहे हो तो सामान चकड़ ला रहे हो, लाल रंग की टी शर्ट पहन रखी, ऊपर बड़ो सरो दांती थोड़ो बन रहे हो। अब चोर पकड़ा उकुड़ भाई, आ तो अखबार में भी आई, सोशल मीडिया पर आई है, तो बूगा हाथों चोर बराबर चोर बूगा भाई, पकड़ा उकुड़, ये स्थिति है। और मैं कहना चाहता हूं कि चिट्टे जैसे मादक पदार्थ की तस्करी बढ़ी और आचार संहिता लगने के बाद कभी चंदन के तस्कर पकड़े गए, कभी नकली डीजल बनाने के तस्कर पकड़े गए, कभी मेडिकेटेड नशे के तस्कर पकड़े गए, कभी लकड़ी के तस्कर पकड़े गए, कभी हथियारों के तस्कर पकड़े गए। इससे यह प्रमाणित हो गया कि इन लोगों ने तस्करी का साम्राज्य यहां स्थापित किया। और जिन लोगों के नाम आए आप अच्छी तरह से जानते हैं कि जिन लोगों के इन तस्करी के मामलों में नाम आए वो यहाँ के लाल झंडे वाले व्यक्ति के स्टेज को सुशोभित करने का काम करते थे, स्टेज पर बराबर बैठने का काम करते थे, इनके पदाधिकारी थे। निश्चित रूप से हालात भादरा के खराब हुए हैं, अनुसूचित जाति के लोगों पर अन्याय बढ़ा है, अत्याचार बढ़ा है। चाहे बरवाली गांव का जिक्र करें, चाहे मुनसरी का जिक्र करें, मेलिया का जिक्र करें, चाहे खुद के गांव मलखेड़ा का जिक्र करें, लगातार अनुसूचित जाति के लोगों पर अन्याय हुआ है, जुल्म और सितम किया गया है।
इसके साथ साथ सिंचाई पानी के हालात खराब रहे, सिद्धमुख सिंचाई परियोजना हो, चाहे अमर सिंह सिंचाई सिस्टम हो, चाहे नोर फीडर हो, लगातार इनके शासन के दौरान न केवल किसान सिंचाई पानी के लिए त्राई करता रहा, बल्कि पीने के पानी के भी लाले पड़ गए। खारा पानी पीने के लिए लोगों को मजबूर होना पड़ा। इस तरह के हालात भादरा के किए गए हैं। भादरा के हालात खराब क्यों हुए? भादरा के हालात इसलिए खराब हुए क्योंकि पिछले चुनाव में यहाँ की जनता ने भादरा की सत्ता नालायकों के हाथ में सौंप दी, निकम्मे और नकारा लोगों के हाथ में सौंप दी। साथियों, अभी तो आंधिना में तो माफी मांगा है, माफी मांगनी शुरू करी आंधिना। मैं एक दिन गया स्वामी ढाणी 8 बजे से, मैंने बोले भाई जी थे तो 8 बजे आया हो, बेली तो 5 बजे ही आ गयो, तो 5 बजे सभा कर दी के सभा कहीं करो 5-6 घर में माफी मांगने गए। माफी मांगी कहा तो थे सारा शाना बैठे हो। भादरा में माफी देने की रिवाज है कि कोई परंपरा परिपाटी है कि माफी देने की? 1998 में मैं चुनाव जीते हो, कोई छोटी मोटी गलती होगी हो जाए छोटी मोटी तो, लेकिन मेरे रगड़ो 2 बार ही मारे, 2003 और 2008 मारे हो। जयदीप जी बैठे हो, संदीप बैठे हो, लंबे टाइम वो राजनीति के लिए घणो ही काम करेडो है, सारे दिन बीच में भी रहा। 3 बार रगड़ो आगे कौन मारे होगे? तो एक बात बताओ, मैं कोई छोटी मोटी करी तो ही रगड़ो लगा दियो तो अब तो गलता कर रखे क्यों? रामो घोड़ो है क्यों? माफी मिल जाएगी। तो मेरा एक ही कहना है कि ध्यान रखियो और रिवाज भादरा की बदल ना दियो थे इन पे, और रिवाज ना बदल दियो। और एक बात और है, अभी तो ड्रामा भी करोगे और ड्रामा भी होगा। अभी तक बिहार में प्रधान जी के गड़गड़ हो गयो, 22 तारीख ने मीटिंग करोगे, एक इंपोर्टेड ग्लिसरीन मंगाई है, बुक कराई, बताओ सीसी ग्लिसरीन के काम आओ भाई। थोड़ी सी आंखा में 2-2 बूंद लगाता ही और कई घंटा तक पानी को रुका आंखा को, यानी रोड़ो पीटो भी करोगे, रोड़ो धोड़ो भी करोगे, पर ये तो एक ही तय कर लियो कि भाई रिवाज ना बदल दियो दी चालन आ रही है भादरा में। और फिर बात एक और है कि खड़े दलडा खोद रखे, ध्यान बिना का नुकता इतना घाल रखे, देखा वो नेपन। कर्मचारी अधिकारियों के बारे में कहना चाहूंगा, कर्मचारी अधिकारियों पर भी भारी दबाव बना करके रखा गया है। राजनीतिक रंजिश की वजह से कर्मचारियों के दूर दराज के इलाके में तबादले करवाए गए। यहाँ तक कि बहन बेटियों को भी केवल राजनीतिक रंजिश से जैसलमेर बाड़मेर तक तबादले कराने का काम इन लोगों ने किया। एक महिला कर्मचारी का तबादला 5 बार 1 साल में हुआ, और जब स्टे आ गया कोर्ट का तो डीओ को कह करके, बीओ को कह करके उसको सस्पेंड कराने का आदेश, एपीओ करने का आदेश इन लोगों ने दिया। कर्मचारियों की यूनियन महिला कर्मचारियों को लेकर के इसके दरबार में गई, रोने, वहां जाकर के इनके सामने रोना रोया, अपनी अपील रखी, गुहार लगाई कि आप सहानुभूति पूर्वक विचार कीजिए, महिला कर्मचारी का मामला है। लेकिन उनको वहां से एक तरह से धक्के मार करके निकाल दिया। उनको एक तरह से वहां अमर्यादित भाषा भी बोली और उनको वहां से निकाल दिया। मेरे से भी मिलना हुआ, पंचायत समिति के आगे कुदरती जाना हुआ, तो मिलकर के उन्होंने कहा, मैं पूछो क्या बात होगी? कि साहब मैं तो गुहार लगाने गया, महिला कर्मचारी को तबादला करवा दियो, तो क्या हो? कि साहब मैंने तो खोटी मंदी बोली और काट दिया। मैंने कहा आप किस काम के लिए गए थे? कि महिला कर्मचारी के तबादले के लिए गए थे, और हमने तो कहा सहानुभूति पूर्वक विचार करके इनका तबादला रद्द करवाइए, लेकिन हमें टका सा जवाब दे दिया। किस तरह की गुहार मैंने आप लगाना चाहते हो? किसके आगे गुहार लगाना चाहते हो? इस बहन के तबादले के लिए? कि जी। मैंने कहा जिस व्यक्ति के आगे गुहार लगाना चाहते हो आपने गलत नंबर डायल किया। जो व्यक्ति अपनी सगी बहन का नहीं हो पाया वो तुम्हारा क्या होगा? इस बहन का क्या हो पाएगा? मैं कहना चाहता हूं
कर्मचारी अधिकारियों के बारे में भी कहना चाहता हूं कि राजनीतिक व्यवस्था से जिनके तबादले दूर दराज में करवाए गए हैं, जिन बहन बेटियों के तबादले करवाए गए हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार राजस्थान में आने वाली है और सरकार बनने के बाद उनको सह सम्मान भाजपा वापस लाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। अभी मैं बात करूं कि कटे कटे अंगावोड़ में गलती को नहीं बड़ा बड़ा गलता कर रखे अलबा मैं थाने ताई वाली बूढ़ी वाली बात बताई 2-3 सभा में भाई बात है नरेंद्र कहे कि कोई ताई कहने की धन तुम ठीक नहीं साधन अच्छो हो एकली ही तो एक दिन कई दिनों सोता हो कि सामान लोग काट लिया एक दिन तक गिर ताई गई पानी लेने जोड़े पर घरों सिर पर ले गई तो गैलम भीतर चले गए हो इन्हें बिना हाथ मारे तो पहला तो सामान रखता जमीन में दाब गई हाथ की कौन लगे फिर चालन लगे खाली तो के जावा एक चाकी पड़ी थी चाकी का हाथ गाल के बाद ठान लगे भारी हाथ में छुटकी पाट हो गया 4 कोई काम की बात कर रही फिर एकदम हबड़ के खड़े हो तो सिर छिंके का लगे छिंके में कोई दूध दाद सामान दे वो बर्तन नीचा अपने वो टूट गयो पर देखियो उदाहरण तो 2 हो गया फिर पर देखियो टाइम ज्यादा हो गयो इन्हों तो बाजरिया ताई आ जाएगी तो रोड मचा देगी गांव भिड़ो जगह पकड़ दिया तेरी करेगा बेइज्जती बाजू गेट के ना आयो इन्हों ताई को घड़ियों लेके बढ़ना और आप सिर्फ भिड़ गया वीडियो को घड़ो नीचे जा पड़े तो ताई देखे बोली रहा सीता ना सीता ने रोली उतने गए तो वो बोले ताई भीतर पड़ के देख खड़े खड़े रोना दी के तो दंडा गोड़ा खोदेड़ा है माफी खड़े खड़े दे हुआ खड़े खड़े रोना रोगा तो घना ही जूता गाल रखे लोग तो मैं स्पेशल गालीडा है तो मैं तो एक ही बात कहना चाहता हूँ राजकाल तो एक और है कि मैं महाभारत का के नाम लिए वो अभिमन्यु नहीं हूं जनता ने लिखे कि मैं कहना चाहता हूं लोगों को लोगों में कौन आओ भाई लोगों को कहना चाहता हूं कि मैं महाभारत का अभिमन्यु नहीं हूं तो मुझे घेर लोगे मैं महाभारत का अर्जुन हूं मैं कहना चाहता हूं बेली सत्य और असत्य की लड़ाई तूने असत्य का साथ दिया असत्य के रथ पे चढ़ा हुआ है तू महाभारत का अर्जुन नहीं तू महाभारत का दुर्योधन है और सत्य की जीत होती है तू असत्य के रथ पर सवार है इसलिए जो गति दुर्योधन की बनी थी इस राजनीतिक चुनाव के महाभारत में वो तेरे साथ होने वाला और फिर सागर कहे एक दिन कहे बोले मैं यूं ड्रामा हो रहा है कि थारी शोले फिल्म वाली बार रोल बताओ कि मैं गब्बर सिंह हूँ गब्बर सिंह बतावे अपने आप में मैं गब्बर सिंह हूँ सुने होगे थे तो क्या नहीं डरावे भाई गब्बर सिंह है तो गब्बर सिंह को इलाज शोले फिल्म से देखी गई शोले फिल्म में गब्बर सिंह को इलाज करे कलाकारों के नाम हो संजीव कुमार नाम हो मेरा नाम भी संजीव कुमार है 25 तारीख में वोटो मार दो गब्बर सिंह को पक्को इलाज कर दूंगा चिंता ना करियो और जिस तरह की गुंडागर्दी इनके चेले तपटों ने जिस तरह की गुंडागर्दी करने का काम भादरा विधानसभा क्षेत्र में किया और इनके इशारे पर चल के इस कठपुतली की तरह से नाचने वाले पुलिस के अधिकारी कर्मचारियों ने जनता जनार्दन पर जो तंग और परेशान करने का जुर्म और जाति करने का काम किया मैं कहने के लिए आया हूँ आप 25 तारीख को हाथ मजबूत करके भेजिए भादरा में तस्करी के राज को समाप्त करने का काम करेंगे गुंडागर्दी के राज को समाप्त करने का काम करेंगे भादरा में या तो गुंडागर्दी छोड़ देगा नहीं तो भादरा छोड़नी पड़ेगी या थाना में बतान डाले और फिर इसके साथ साथ चले सपाटों ने नहीं तो अधिकारी कर्मचारियों के बारे में भी साफ बोलता हूँ फिर वोटो मार दो अरे सारा ने बिल में मार देना चिंता करने की जरूरत पड़ी वोटो मार दो किस तरह का संदेश ये देना चाहते हैं इलाके में किस तरह का ये माहौल इन लोगों ने बना रखा है तो दादा लंबी बात कई मीटिंग और करनी है कई जगह जाना लेट ज्यादा हो गया तो मैं आपको निवेदन करता हूं 22 तारीख को एक बड़ी जनसभा भादरा में भारतीय जनता पार्टी की होने वाली है उसमें हमारी राजस्थान के नेता पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा जी भी संबोधित करेंगे और भी बड़े नेता आएंगे आपको सारी बात विस्तार से बताएंगे तो मेरा कहना हुआ है कि बुजुर्गों ने नौजवानों ने माताओं बहनों को भी लेकर के ज्यादा से ज्यादा संख्या में आप पधारे मीटिंग को कामयाब करें और शीघ्र आ जाइए सारा शीघ्र आ जाइएगा माता बहनों में ले जाइए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद जय हिंद जय भारत।